खून का बदला खून से। अंडे न देने वाली मुर्गी। बेकार चीज का सदुपयोग करना चाहिए। मां। लगता है उसकी सांसें थम गईं। ठीक है, जागकर हंगामा करने से बचेगी। उसे कब्रिस्तान में फेंक दो, जहां परिवार के लोग खुद आकर उसे ले जाएंगे। अरे, कितनी खूबसूरत युवती है। अफसोस, जहां हवेली का वो बीमार भूत, भाग्य में नहीं था उसका सुख भोगना। क्यों ना हम दोनों पहले। भूत भूत। भूत है। ठंड, बहुत ठंड। लीक हुई के कुत्ते मुझे छूने लायक नहीं। भागो भागो। थोड़ा रुको। अंदर जाओ। मुझे छोड़ दो। अंदर जाओ। लीक हुई। वान झांकशी। मैं वापस आ गया हूं, इस शरीर के जरिए। तुमसे हिसाब लेने आया हूं। जल्दी से उठाओ, कहीं पकड़े न जाएं। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। राक्षस। राक्षसी प्राणी। शुभ कर्म। मैं लाया हूं। ये तो शुभ ही है। उसे रोको। वो झांक परिवार के पैसे से खरीदी गई है। जिए या मरे, वो झांक परिवार की ही है। ली कुई को बता दो, शियुनयांग जान लेने आई हूं। यह सही नहीं है। इस शरीर में वो नहीं है। कौन सा राक्षस है तू? हिम्मत कैसे हुई? कितना भारी आक्रोश है। आत्मा ने जीवित व्यक्ति में प्रवेश किया। ये सुगंध क्यों कुछ परिचित लगती है। बेचारा बेटा। ये कहां शुभ संकेत लाना है। ये तो सीधे जान लेने वाला भूत ले आया। जल्दी से उसे रोको। तुम लोगों को पालता हूं, तो ये क्या करते हो? हमला करो। अब शांति है, इस बंजर मुर्गी के बिना, जो यहां रास्ता रोके पड़ी थी। मां, तुम्हारे लिए एक अच्छी बहू ढूंढ दूंगा जो आसानी से बच्चे पैदा कर सके। सुईगू बिल्कुल सही है। चाची जी, दा चुवान भैया। बस आपको कोई ऐतराज ना हो कि मैं एक विधवा हूं। तो विधवा होने में क्या बुराई है? विधवा औरतें भी तो बच्चे पैदा करती हैं। चेहरा लाल हो गया। मां, तुम लोगों से कहती हूं, आज से हम एक परिवार हैं। खाना खाओ। कौन है इतनी सुबह? तुम। मां। दाचवान। मैं कल रात गलती से नींद में चलते हुए लगभग खो गया था। तुम लोग बहुत परेशान हुए होंगे। भूत। भूत है।
कल रात कहाँ गया था? माँ, क्या मैं कल रात नींद में नहीं चल रहा था? क्या आपको सबसे अच्छी तरह पता नहीं है? नींद में चलना किसी औरत के पीछे गया था ना? दाचवान, घर का कानून। बहू, माफ करना। भूत, भूत या आग। भूत बनकर डराना। देख आज मैं तुझे मारता हूं या नहीं। दर्द, दर्द। मां, दाचवान, तुम लोगों को क्या हो गया है? सच में तुम कुछ भी याद नहीं है? क्या याद रखूं? दाचवान, तुम्हारे पैरों पर कब्रिस्तान की मिट्टी कैसे लगी है? वो पीली मिट्टी। तो वहां क्या करने जा रही है? नहीं नहीं, ये खेत की है, खेत की। क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से घर जाकर आराम करो। अच्छा, मां, तो मैं पहले कमरे में जाकर आराम करूंगी। मां, उसकी आंखों में वो नीली रोशनी तुमने देखी या नहीं? और पैरों पर यह मिट्टी उसे कैसे पता चला कि? चुप रहो। उस पर शायद कोई बुरी आत्मा सवार हो गई है। भूत लग गया। तो अब क्या होगा? चाहे जो भी हो, इन 2 दिनों में जितनी जल्दी हो उसे मायके भेज दो। मायके? बिल्कुल सही। मैं भी घर जाकर देखूंगा। तुमने मेरे लिए चुनी है यह अच्छी जगह। क्या तुम नींद में चलते हुए घायल नहीं हुए थे? ये थोड़ा काम तो कर सकते हो ना? मां, ये लकड़ी बहुत गीली है। मैं चीर नहीं पा रहा। गीली हो गई। तुम्हें यहां ब्याहे 3 साल हो गए। खाने पीने के अलावा, सोने और सांस लेने के अलावा तू और क्या कर सकता है? तू तो उससे भी पीछे है। हमारे गांव की सुईबू, वो विधवा। मैं मारूंगा। मैं तुझे मारूंगा। प्यारी सी जान, एक कपड़ा भी ठीक से नहीं धो सकती। मुफ्तखोर, बांझ औरत। क्या देख रही है? हाँ, मैं तुझसे कह रहा हूं, आज अगर ये लकड़ियां नहीं काटी तो खाना और सोना भूल जा। लकड़ी चीरनी है, चीरकर खत्म नहीं होगी। बेटा, मां, सिगेर। मां, मैं यहां कैसे हूं? क्या फिर से नींद में चलने लगे हो? लगता है मैंने सपना देखा। आपने मुझे लकड़ी काटने भेजा। बस काटता रहा। निकल निकल निकल। बस काटता रहा। निकल। बाहर निकल। मां, बस काटती रही। बस काटती रही। बस काटती रही। मां, आप ठीक तो हैं? तुमने देखा उसे अभी वैसे करते हुए? वो सपने में नहीं चल रही है। वो तो मेरी जान लेना चाहती है। आकाशीय वज्र प्रचंड, अजगर और बाघ का युद्ध। कौन सा दुष्प्रेत शीघ्र अपना असली रूप दिखा। मां, ये है। यह मां तुम्हारी चिंता नहीं करती। इन 2 दिनों में बार बार नींद में चलना। क्या उसने कोई बुरी आत्मा छू ली है? हाँ हाँ हाँ, किसी साधु को बुलाकर तुम्हारी रक्षा करवाएं। हाँ हाँ। दुष्ट आत्मा अभी अपना असली रूप दिखा। धृष्टता, किसने दी तुम्हें हिम्मत मुझे छूने की? तू महात्मा, मत जाओ। मत जाओ। तुम लोग किसी और को ढूंढ लो। मां, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फिर से नींद में चलने लगी हो। नहीं नहीं नहीं। मां, अभी तो वो साधु भी
क्या सच में उसे कोई चीज लग गई है? माँ, अब हम क्या करें? चलो हुकूमत को खबर कर देते हैं। किस सरकार की शिकायत करें? बड़े हाकिम को बता दें हमने उसे कैसे बेचा और पैसे कैसे बांटे। लीक वेई के पास चलो, ये सब उसी की वजह से हुआ। उसे ही यह मामला साफ करना होगा, वरना मैं उसके किए हुए वे सारे बुरे काम सबको बता दूंगा। अगर मरना है तो हम सब साथ मरेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। मुखिया ली, गुरुजी हुआंग, इस साल के मेले का पहला पुरस्कार अब तो आप ही पर निर्भर है। ली मुखिया, आप निश्चिंत रहिए। आपने देखा मंच पर जो ये नौजवान हैं, ये सब हमारे गांव के सबसे बहादुर नौजवान हैं। शिवो उत्सव हमारे गांव की इज्जत कभी नहीं गिराएंगे। अच्छा, सरपंच जी, आइए आइए। गुरुजी हवांग, तो आप पहले अभ्यास कीजिए। ठीक है, आप अपने काम में लगे रहिए। बहुत अच्छा। सरपंच जी, क्या बात है, क्या मामला है? सरपंच जी, मेरी बहू ठीक नहीं है। जब से वो खुद ब खुद वापस आई है, ऐसा लगता है जैसे कोई और ही इंसान हो गई हो। सरपंच जी, ये रिश्ता तो आपने ही मिलाया था। अब जब ऐसी अजीब बात हो रही है, तो आप हमारी मदद किए बिना नहीं रह सकते। रुको, मैंने मिलवाया था। बुढ़िया वांग, बातें मत बनाओ। मुखिया, मेरी माँ का यह मतलब नहीं था। मेरी माँ का कहना यह है कि मेरी बहू वो नहीं हो सकती। भूत लग गया है क्या? हाँ, भूत लग गया है। मुझे लगता है तुम्हारे मन में भूत है। हम सब एक ही डोर में बंधे झींगे हैं, कोई भाग नहीं सकता। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा था ये जन्म और यह जीवन तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम भूल गए हो? ली कुई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। तुमसे विनती है ली कुई, मत जाओ, वापस आओ। ली कुई, बचाओ, कोई तो आओ। मैं चाहे राख हो जाऊं, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ली कुई, मैं लौट आया हूं। तुम दाचवान के घर की बहू हो ना? सुना है तुम्हें इन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती। मुखिया को तुम्हारी चिंता है। बहुत बेहतर हूं। मैंने सुना है तुम नींद में चलते हो। कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं। बस नींद में चलते वक्त पता नहीं होता कि क्या कर रहे हो। उल्टा अक्सर कुछ ऐसे सपने देखता हूं जो बहुत साफ होते हैं। कैसा सपना? मैंने सपना देखा कि मैं एक पहाड़ी गुफा में बंद हूं। उस दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। कितना भी खटखटाऊं कोई नहीं सुनता। और फिर वह आग, एकदम से आग लग गई। वह आग बहुत भयंकर थी, चमड़ी और मांस के जलने की गंध। मुझे लगता है आज भी वो गंध आ रही है। मैं जिंदा उसी आग में जलकर मर गया। मुखिया, आपने बहुत कुछ देखा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सपना आखिर शुभ है या अशुभ? सपना, सपने तो सब बेसिर पैर की बातें होती हैं। तो मैं चलता हूं। ली कुई, तुम्हारा बुरा सपना अभी शुरू हुआ है। शान याओ, आग लगी है। उसे ऐसा सपना कैसे आया? क्या उसे कुछ पता है? अरे बाप रे, मेरे रूई के इस रोग का
ये दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। ठाकुर साहब, मेरे पास एक उपाय है। सुहाग भरना। कौन अपनी बेटी को शगुन के लिए ब्याहना चाहेगा? रीति रिवाज से शादी करना मुश्किल है, लेकिन अगर चुपके से लाकर फेरे कर लिए जाएं, तो वो आपके झाक परिवार की ही हो जाएगी। ये तो उस बेचारी के साथ अन्याय होगा। झांग साहब, ये कहना गलत है। झांग परिवार में आना उस लड़की का सौभाग्य है। हाँ, बाघ वर्ष, बाघ मास, बाघ दिन और बाघ घड़ी में जन्मी स्त्री, ऐसी स्त्री मिलना आसान नहीं है। संयोग की बात है, अभी एक ऐसी ही मौजूद है। अगर वो शादी करके घर आने को तैयार हो जाए, तो आपके साहबजादे की बीमारी शायद सचमुच दूर हो जाए। ली बाओचांग, अगर यह काम हो गया, तो हम झांग परिवार वाले कभी नहीं भूलेंगे आपका यह बड़ा एहसान। तो आप मेरी खुशखबरी का इंतजार कीजिए। जैंग लाओए। बाओजेंग, बैठिए, आइए आइए। बाओजेंग, आपको क्या हुक्म है? वान जी की चाची, जैंग परिवार अपने बेटे के लिए शुभ विवाह करना चाहता है। दहेज, ये रकम। मैंने सुना है कि आप शुरुआती दिनों में गांव के सबसे चतुर वक्ता हुआ करते थे। आप चाहते हैं कि मैं शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊं। आप गांव में जाकर ऐसी स्त्री ढूंढिए जिसकी जन्मकुंडली मेल खाती हो। काम पूरा होने पर 10 गुना इनाम। 10 गुना। ये जन्मपत्री, यह हस्ताक्षर कैसा है? यह हस्ताक्षर हमारे उस बांझ मुर्गी के समान ही है। अरे, तो ये तो भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है धन का सौभाग्य। अरे वाह, यह नहीं चलेगा। ये लड़की बहुत जिद्दी है, वो कभी राजी नहीं होगी। ये तो बहुत आसान है। अगर वो पागल या बीमार हो जाए और मायके से कोई सहारा न हो, तब एक छोटी सी पालकी में उठा ले जाएं, तो कौन कुछ कह सकता है? मैं समझ गया, ये बात है। मेरे जिम में छोड़ दो, उसे कब्रिस्तान में फेंक दो। ये लिंचिंगा, लगता है अब नहीं रख सकते। तो फिर जो शुरू किया उसे पूरा करो। तुम लोग उसे जहर दे दो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। अगर पता होता कि ऐसा होगा, तो पिछली बार ही उसे जहर दे देते तो अच्छा होता। तो क्या बक रहा है? पिछली बार तो झाक परिवार के लिए शुभ संस्कार करना था, तुमने उसे जहर दे दिया। झाक परिवार के शुभ संस्कार में मुद्दा ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो इस बार दाचुआन को भेजो। मैं, बस तू। मां, बस तू ही है। जाओ 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 जाओ। शिंगे, सो गई तो अच्छा है। शिंगे, तुम मुझसे नाराज मत होना। अरे, ये तो दाचुआन है। तुम रात के समय कैसे आ गए तुम? मैं, तो ये बात है, मेरे लिए पानी लाए हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, मुझे प्यास लगी थी। बिल्कुल सही, मुझे प्यास लगी है। अच्छा, दाचुआन, देखो तो अपने को, होंठ सूख गए हैं। बस मेरे लिए पानी लाने में लगे रहना। लो तुम भी पी लो। मुझे प्यास नहीं है, तुम्हारे लिए है। मुझे प्यास नहीं, तुम पी लो। पी लो, तुझे दे रहा हूं, तुझे दे रहा हूं। हो गया क्या? उसने संघर्ष किया या नहीं?
माँ, इतनी रात को तुम भी कैसे आ गई? मैं देख रहा हूं तुम दोनों क्या कर रहे हो। यह एक कटोरी पानी, तुम ही बताओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, तुम और दाचुआन मेरे लिए कितने अच्छे हो। इतनी रात को दोनों मुझे पानी देने आए हो। तुम्हें भी प्यास लगी होगी, लो पानी पी लो। ये कटोरी का पानी गंदा हो गया है। माँ, तेरे लिए नया लेकर आती हूं। हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी। क्या तू बेवकूफ है? इतना छोटा काम भी नहीं कर सकता। माँ, उसकी आंखें चमकती हैं। बहुत डरावना है। चमकती हैं। वो सुन वूकोंग है। आग की आंखें और सोने की पुतलियां हैं। माँ, उसकी आंखें सच में चमकती हैं। बहुत डर लगता है। वो सच में बुरी नजर का शिकार तो नहीं हो गई। कोई बात नहीं कि इस बार लौटकर उसने मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत की। माँ, तो फिर हम क्या करें? धर्म की एक बालिश्त, अधर्म की 10 बालिश्त। अंदर जाओ, अंदर जाओ। प्यारी, तू मुझे चुभोने की हिम्मत करती है। अंदर जा। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो लिकुई। शिवनियांग, माफ करना। अपने करियर के लिए तुझे ही कुर्बान करना पड़ेगा। नहीं, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा था इस जन्म और इस जीवन में तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। क्या तुम भूल गए? लिकुई, मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे बाहर जाने दो। मत जाओ, वापस आओ लिकुई। कोई है क्या? बचाओ, कोई तो बचाओ। लिकुई, मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। शिवनियांग, क्या तू है शिंगेर? क्या तूने साफ देख लिया? लिकुई ने मेरी भावनाओं से खेला, मेरी इज्जत लूट ली। आखिरकार मुझे जिंदा पहाड़ी भट्टी में जला दिया। और वांग मां लालची और काली कमाई वाली है। वांग दाचुआन कमजोर और मूर्खतापूर्ण आज्ञाकारी है। उन्होंने तुम्हें बेहोश करके बेच दिया। तुम और मैं दोनों इन दुष्टों के शिकार हुए हैं। बेचारे लोग, ये बदला न लूं तो ये गुस्सा नहीं मिटेगा। मैं समझ गया। तू मेरे इस टूटे शरीर में लौटा है, तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। ये खून का कर्ज चुकाने। आज से तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। अच्छा, आज से जो जीवित रहेगी वो लिनशियांगे। वो कड़ाई करने वाली तू और मैं हूं। हमारा साझा प्रतिशोधी प्रेत। हाँ, ये खून का समंदर और गहरी दुश्मनी। हम दोनों मिलकर नाम लिखवाएंगे। हाँ, सही कहा, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं इस गांव कस्बे में एक प्रबल शिवों देवताओं की ऊर्जा एकत्र हो रही है। तो क्या शिवों की तैयारी चल रही है? जिले का शिवो महोत्सव निकट है। गांव का हर व्यक्ति, सब लोग जोरों से तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, भगवान हमारी मदद कर रहा है। ये खूनी नृत्य उत्सव सामान्य रौनक नहीं है। ये प्राचीन धरोहर है। नृत्य से देवताओं का प्रतिनिधित्व, मुखौटों से भूतों का प्रतिनिधित्व। ये जीवित लोगों के लिए नृत्य है। बलिदान स्वर्ग और पृथ्वी को सुनाई देता है। मंच पर न्यायाधीश नाम काट रहा है। भयंकर देवता मैदान में गश्त कर रहे हैं। मंच के नीचे दुष्ट भय से कांप रहे हैं। पापी लोग घबराए हुए हैं। यही तो हम हैं, अन्याय का बदला लेने का सबसे उत्तम स्थान। तुम्हारा मतलब है खूनी सामाजिक उत्सव की मदद से? बिल्कुल सही। तुम्हारा और मेरा भाग्य बहुत ही विचित्र है। और मेरी बची हुई आत्मा में अभी भी एक अदृश्य शक्ति बाकी है। और यह तुम्हारा शरीर नृत्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, पर मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं अब कुछ हद तक अदृश्य रास्ते देखने की कला जानता हूं। मैं अब तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं।
शिवो खेलने के हुनर। फिर तुम्हें किसी भी तरह शिवो टीम में शामिल होना होगा। मैं समझ गया। इन दिनों थोड़ा संभल कर रहना। उसे कतई भनक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, वापस जाओ। सरपंच जी। मास्टर हवांग। मास्टर हवांग, क्या बात है? हमारी लोकनृत्य टोली। एक आदमी और चाहिए। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। मास्टर हुआन, आप जो कहेंगे वही होगा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मास्टर हुआन, मैं पहले हवेली लौटता हूं। आप जाइए। अच्छा, फिर मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं। ये खूनी नाटक कोई सामान्य उत्सव नहीं है। मंच पर न्यायाधीश रजिस्टर पर निशान लगा रहा है। भयंकर देवता मैदान में गश्त कर रहे हैं। मंच के नीचे दुष्ट और खलनायक डरे हुए हैं। पापी लोग भयभीत हैं। यही वो समय है तुम्हारे और मेरे लिए, अपना दुख सुनाने और बदला लेने का सबसे उत्तम स्थान। शेर का मुंह खुल गया है। मास्टर हुआन, ये तो दाचुआन की बहू है ना? मास्टर हुआन, आप मुझे जानते हैं। देखो तो अपनी बात। आप तो हमारे फैंगशा जिले की एक फूल हो, चारों ओर 30 कोस तक। कौन है जो दाचुआन की बहू को नहीं पहचानता? हुआन गुरु, मैंने सुना है कि आपकी शिवो टीम में एक आदमी की कमी है। क्या आपको लगता है मैं काम कर सकता हूं? तुम्हें भी पता है हमारी यह शिवो हमेशा से पुरुषों तक ही सीमित रही है, महिलाओं को नहीं। ये शिवो तो बदले की तरह है। और मैं भी कोई पुरानी सोच वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें शिवो दल में शामिल होने की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन यह तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करेगा। मैं हुआन लाओसी से लेता हूं। 40 साल का खूनी शिवो। इतना जीवंत भूत कभी नहीं देखा। यह बिल्कुल अभिनय नहीं लगता। गुरु ने तो यह नहीं कहा था। क्या पूर्वजों के नियम में कहा गया है कि यह केवल पुरुषों को सिखाया जाए, महिलाओं को नहीं? लेकिन वो कौन है ना? ये तो गुरु से भी बेहतर होना चाहिए। गुरु हुआंग, मेरे शिवो दल में शामिल होने की बात कृपया किसी को मत बताना। अच्छा। बहुत समानता है। बोलने का अंदाज, वो नजर। क्या वो आप ही हैं देवी? खाना खाकर बर्तन धो दो, फिर उस लकड़ी को काट दो। माँ, इस बार मैं नींद में चल रहा था। देखने में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन इसने शरीर को बहुत दिनों से चोट पहुंचाई है। अब तो 3 दिन हो गए। मेरे हाथ पांव अब कमजोर पड़ गए हैं। डर है कि काम नहीं कर पाऊंगा। तू बहानेबाजी बंद कर। दाचवान, तुझे कैसे पता कि मैं बहाना कर रहा हूं? क्या मुमकिन है तू मेरा पीछा कर रहा है? माँ, ये बर्तन धोने का काम तुम्हारे हवाले है। ये अरे, अरे ये तो सुई गु है। कुछ समय पहले तो सुना था वान दाचवान के घर वाले 8 कहारों की डोली से तुम्हें ब्याहने वाले थे। फिर तुम यहां कैसे हो? गुहुआ दीदी, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ।
मैं तो तुमसे ईर्ष्या कर रही थी। वान दाचुआन कितना हट्टा कट्टा है, देखने में ही पता चलता है कि उस मामले में बहुत तेज है। बस अफसोस है कि बांझ ब्याह लाया। लेकिन ये क्या हुआ? कहा तो था न कि तुझसे शादी करूंगा। मां, दाचुआन, कल रात मुझसे नींद में चलने की गलती हो गई, लगभग खो ही गया था। तुम लोग बहुत परेशान हो गए होंगे। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, दाचुआन भाई ने कहा। वो अब वान परिवार में नहीं है। कौन वान परिवार में नहीं है? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये सारी लकड़ियां काट डालो। काटे बिना खाना मत सोचना। मां, दोपहर को मुझे अंडे की भुजिया खानी है। तूने कोई काम नहीं किया और तू अंडे की भुजिया खाना चाहता है। मां, यह अंडा देख, दिखने में मजबूत है, मगर हल्का सा छूते ही टूट जाता है, बिल्कुल कुछ राजों की तरह, जो छूते ही बिखर जाते हैं। ये लकड़ी, जिसे फोड़नी हो फोड़े। मैं तो नहीं फोड़ूंगी। नहीं तो मां, तू दाचुआन के लिए कोई ताकतवर और जवान बहू ढूंढ ले जो लकड़ी फोड़ सके। कैसी हो? प्यारी सी। फिर हिम्मत हुई तो बब्बा करने की, फिर हिम्मत हुई तो बब्बा करने की, तेरा मुंह फाड़ दूंगी। चाची वांग, तुम्हारे घर ने खुद बुरा काम किया और उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। और फिर अब वो लिन शियांग वापस आ गई है। पता नहीं क्या मामला है। ये तो राजकुमार है ना? कैसे लड़ाई हो गई? नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों जल्दी से जल्दी चले जाओ, यहां बकबक मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम अच्छी तरह से बात मानोगी तो मैं अपने दाचुआन से तुम्हारी शादी करवा सकता हूं, वरना कोई रास्ता नहीं। बहुत थक गया। झाओसी जिला, थोड़ा रुको थोड़ा रुको। झाओसी, आज तू सड़क पर, तूने देखा या नहीं? उसने हिम्मत की उस नजर से देखने की। हाँ, धृष्ट प्रजा। जब यह हवा थम जाएगी उसके बाद मैं अब उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सरपंच जी, आप शांत हो जाइए। वो एक पागल औरत है, वो कोई बड़ा तूफान नहीं ला सकती। कहां से आई ये हवा? सरपंच जी, आप देखिए। क्या है? कौन कौन है? कौन कौन? लीकुई। लीकुई, पहाड़ी गुफा में बहुत अंधेरा और बहुत ठंड है। उस रात आग बहुत भड़की थी। लीकुई, भूत है। मत आना मत आना। सरपंच लिन शिंगा है। सरपंच लिन शियांगा है। नहीं, ऐसा लगता है तो खुद ही जल गया। मेरे पास मत आना। सरपंच लगता है मर गया। हमारी आंखों का धोखा होगा सरपंच। सच में नहीं बचा, सच में नहीं बचा, सच में नहीं बचा सरपंच जी। बिल्कुल आंखों का धोखा नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूं। वही है, वो प्यारी सी लड़की वापस आ गई है। बिल्कुल वही है। झाओ से मुझे घर छोड़ने आया था। दरवाजे का ताला कस के बंद कर दो। आज रात और लोग बुला लो, मेरे लिए पहरा दो, सुना? हाँ जी हाँ जी। चलो चलो। मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया था। तुम्हारी वो बहुलिन शियागिर, आखिर मामला क्या है? बस ढोंग रच रही है, बस इतना ही नहीं। उसे तो कड़ाई करने वाली औरत के बारे में भी पता है। कड़ाई करने वाली औरत? कौन सी कड़ाई करने वाली औरत? कुछ नहीं। तुम्हारा और दाचुआन का मामला, मैं तो पहले ही कह चुका था कि अब और दखल नहीं दूंगा, मगर तुम लोगों पर तरस आ गया। खैर, तुम लोग तैयार रहना। क्या करना है, बाद में मेरा संदेश आएगा। बगावत हो गई बगावत। अब तो वो दिखावा भी नहीं करती है ना। मां, चलो इसे छोड़ देते हैं।
हम उससे पंगा नहीं ले सकते। छोड़ो। तू कैसे इसे छोड़ सकता है? तू इतना बुज़दिल क्यों है? खुलेआम नहीं हो सकता। तो हम चुपके से करेंगे। इस बार मुझे उसे गायब करना ही होगा। यह अप्रत्याशित है। उसे नदी में गिराकर डुबो दो। या फिर तुम पास मत आओ। सुनिया बहन, तुम डरो मत। मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूं। मेरा शुक्रिया अदा करो। तुम्हारा शुक्रिया। गांव वालों को पता चल जाए वो सब अफवाहें जो मेरे बारे में हैं, और वान माँ बेटे ने मेरे साथ जो कुछ किया, तो अब तुमने सही अंदाज लगाया। मैं अभी एक बेकसूर आत्मा हूं, लेकिन मेरे ऊपर एक और बेकसूर आत्मा भी है। ये बातें अब तुम्हें विस्तार से नहीं बता सकता। बहन सुई, ये सब तुम रख लो। ज्यादा नहीं है, लेकिन जरूरत के समय काम आ सकता है। वान जिया और ली कोई, अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। डर है कि वे तुम्हें भी ढूंढ लेंगे। तुम खुद बहुत सावधान रहना। शियांगा बहन, शिंगा बहन। पर मैं पहले भी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। बीती बातों को मत उठाओ। मैं बस तुमसे एक बात का वादा चाहता हूं। अगर कभी ऐसा दिन आए जब मैं उनके साथ अदालत में खड़ा हूं और सारा हिसाब चुकता करूं, और अगर तुम्हें कुछ पता हो, कृपया आप सामने आएं और एक न्यायसंगत बात कहें। ठीक है? मैं समझ गया। याद रखना, आज रात तुमने मुझे नहीं देखा। खाना खाने के बाद गोबर उठा देना। आलस करने की कोशिश मत करना। मां, इस बार नींद में चलते हुए लगता है सच में मैं किसी अशुद्ध चीज से टकरा गया। अब भी मेरे हाथ पैर कमजोर हैं। ये काम ताकतवर लोगों के लिए ही छोड़ दो। तुम बेटी, तुम शायद नहीं हो वान दाचवान के घर की बहू। हुआन गुरुजी, आपने पहचान लिया। ये शेगुओं नृत्य देवताओं से जोड़ता है। जैसा कहावत है, सिर के ऊपर 3 फुट पर देवता है। मैं हवांग लाओसी ने चलाया है। 40 साल का शेगुओ, कुछ न कुछ तो देख ही लेता हूं। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूं, मैं लिन शिया गेर हूं और लिन चाएर नहीं हूं। तुम पर 2 बेकसूर आत्माएं हैं, एक हल्का एक भारी। तो इस खूनी नकाबपोश जुलूस की मदद से बदला लेना चाहता है ना गुरुजी हुआंग? जुलूस के मेले में क्या न्यायाधीश दुनिया के अपराधों का फैसला सुना सकता है? नाटक के मंच पर न्यायाधीश मनुष्य के मन में बैठे भूत का फैसला सुनाता है। जो लोग नीचे बैठे हैं, अगर उनके मन में कोई दोष है तो वे स्वाभाविक रूप से मंच पर न्यायाधीश से डरेंगे। गुरुजी, सुप्रभात। हाँ, सबको एक बात बतानी है। आज से शियांगा जी, अब तुम हमारी शिवो टीम के सदस्य हो। यह है। बस करो, आओ। सबको लेकर अभ्यास शुरू करो। पंक्ति में खड़े हो जाओ। शुरू करो। हम्फ, शिवो मर्दों का जोर का काम है। तू एक औरत है। बेहतर होगा घर जाकर कपड़े धो और खाना बना। कड़ाई करना ही तेरे लिए ठीक रहेगा। बस कहीं कमर न टूट जाए। तू तो घर ही चली जा। पति बच्चे और गर्म चूल्हा। मुझे याद आया, वो तो एक बांझ मुर्गी है। शियांगे दीदी, तुम मेरा ले लो ना। तू ही क्यों सब में टांग लगाती है? तुम कैसी होशेंगे? सह पा रही हो ना? शुक्रिया हुआन गुरुजी।
वांग परिवार में जो गालियां मिलती थी और वो तिरस्कार भरी नजरें, ये कुछ नहीं है। आहू वो बच्चा बुरा नहीं है, बस उसका स्वभाव थोड़ा तेज है। उसे बस लगता है कि पूर्वजों से मिली चीज एक औरत के हाथ में बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मास्टर हुआन, मैं नियम तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। तुम्हारे शिवो दल में शामिल होने के बाद बाहर मत फैलाना। बहुत शुक्रिया मास्टर हुआन। तुम्हें मेहनत करनी पड़ी, मुझे कोई मेहनत नहीं लगी। उस वक्त की तुलना में जब तुम पुकारते थे तो ना आसमान सुनता था, न जमीन सुनती थी। मेरे ये कष्ट कुछ भी नहीं है। बस क्या, मैं सचमुच तुम्हारी तरह नहीं हूं शून्यांग, चुस्त और फुर्तीला। वो कदमों का ताल, मैं उस आहू को देखता हूं, वो बड़ी शांति और आत्मविश्वास से चलता है। लेकिन जब मेरी बारी आती है, हमेशा लगता है कि मेरे पैरों के नीचे जैसे रुई बिछी हो। शायद मैं बहुत बेवकूफ हूं, उन्हें कोई दोष नहीं दे सकती। पुरुषों तक सीमित रखना, महिलाओं को नहीं सिखाना। जब मैं जीवित थी, ये सबसे ज्यादा नफरत है। बेटों को दो, बेटियों को न दो जैसी बातों से मत भूलना। तेरे पास मैं भी हूं। शिवो नृत्य सिर्फ मनोरंजन या देवताओं को प्रसन्न करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गहरे अर्थ और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। अब तुम अपनी आंखें बंद करो, हरकतों के बारे में मत सोचो, बस मन की शांति चाहता हूं। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, ये छोटी सी प्यारी घर में है, अब दिन ब दिन बेचैन होती जा रही है। मुझे पूरा यकीन है उसे अब सब कुछ पता चल गया होगा। क्या घबराना, मैं अभी व्यस्त हूं शिवो महोत्सव के काम में। तुम्हारे घर के फालतू मामलों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। अब तुम्हें बस ये करना है कि उसे मेरे लिए संभाल कर रखो। सांप को छेड़ो मत, मैं संभाल नहीं सकता। मैं सच में उसे संभाल नहीं पा रहा हूं, संभालना ही पड़ेगा। भूल गए तुमने वो सब क्या किया था? अगर ये बात बाहर निकल गई तो क्या होगा? मुझे मत घसीटना कहीं। अगर मुझे घसीटा गया तो अंजाम तुम जानते हो। छोटी प्यारी, तू मेरा इंतजार कर। सिंगेर बहन, मैंने अभी अभी वांग मां को देखा, फिर से चुपके से जी बाओचान के पास जाते हुए। उन्होंने क्या कहा? दूर था तो सुनाई नहीं दिया, मगर वांग मां बहुत घबराई हुई लग रही थी। ली बाओचान बहुत गुस्से में है, वे घबराकर कुछ भी कर सकते हैं। कुईर जी, उस वक्त तुम्हें गवाह बनना होगा। मैं मुझे डर है कि वे बदला लेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जिस दिन सच सामने आएगा तो सीने तानकर इंसान बन पाएगा। भूल मत, वे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। भविष्य में वे तुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेकार की चीज, तेरी औरत मेरे सिर चढ़ गई है। मां, तुम्हारे पास भी कोई चारा नहीं बचा है ना? वो ली बाओजेंग क्या कह रहा है? उस ली गुई से कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर तुम एक बार कस्बे जाओ, कुछ दवा ले आओ। ठीक है। वांग पोजी वो प्यारी सी
अब और नहीं रुक पाएगी। तुम 2 आदमी ढूंढ लाओ। उस लिन शियांग को मेरे लिए खत्म कर दो। सफाई से काम करना। जी सरपंच जी। क्या वांग पोजी को बता दूं? उसे बता दो। वो एक ऐसी चीज है जो काम बिगाड़ने में माहिर है, बनाने में नहीं। अगर वो समझदारी दिखाएगी तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। अगर नहीं दिखाएगी तो उसे भी खत्म कर दो। जाओ। मास्टर हुआंग, मैं इन दिनों अक्सर महसूस करता हूं कि कुछ गंदी चीजें मेरे पीछे लगी हैं। क्या वे तुम्हारे दुश्मन हैं या फिर कोई और? वे कुछ बेसमझ जीवित लोग हैं। लगता है किसी को इंतजार नहीं रहा। चाहता हूं कि तुम्हारा यह नाटक न होने दूं। नहीं तो मैं 2 चेले भेज दूं। भाई साहब को परेशानी न दें। हुआंग गुरुजी, निश्चिंत रहिए। यही सही मौका है कड़ाई करने वाली का पुराना हिसाब चुकता करने का। रुक जाओ छोकरी, किसी ने पैसे देकर तुम्हारी जान मांगी है। हमें मत दोष दो कि हम फूलों को बेरहमी से तोड़ रहे हैं। मेरी जान 10 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। तुम लोगों को वो लौटानी होगी। क्या मतलब? भूत, तुम सब लोग जालिमों के मददगार प्यारे प्यारे हो। उस वक्त पहाड़ी गुफा में जान बचाने से मुंह मोड़ा था और अब जान लेने की हिम्मत भी करते हो। ये तो जान पर बनाएगी। किसकी जान? हम उसे मारेंगे नहीं, वो हमें मार डालेगी। पिछली बार उसे दवा देकर सोचा था कि वो बेवकूफ हो जाएगी ताकि झांक परिवार के उस बीमार बदनसीब के साथ उसकी जोड़ी बन जाए, लेकिन वो वापस भाग आई और हमारे घर में तूफान ला दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम हमारे वान परिवार के लिए वंश छोड़ना चाहते हो? मैं मां की बात मानूंगी। शिंगे, थक गई हो ना? लो पानी पी लो और थोड़ा आराम करो। हाँ दाचुआन, वहां देखो। क्या वो मां की गिरी हुई चोटी नहीं है? कंगना नहीं है। दाचुआन, तुमने भी मेहनत की। थोड़ा पानी पी लो। अच्छा अच्छा। नहीं मां, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द कैसे हो गया? मां, मेरी बहू तुम। बेटा तुम मेरा इंतजार करो, मैं वैद्य को बुला लाती हूं। अच्छा मां, जल्दी करो मां। अच्छा अच्छा अच्छा। मां जल्दी करो। आए, क्या हुआ डॉक्टर? ये तो जहर लगा है। क्या जहर? यह जहर कैसे हो सकता है? जहर? वो है शियागे। मेरा कटोरा बदल दो। यह जहरीली औरत अपने ही पति को जहर कैसे दे सकती है? बेरहम। दूसरे को मारने चली तो खुद ही मारी गई। उल्टा मैं ही बेरहम ठहरी। यह जमाना सचमुच उलट पुलट हो गया है। अच्छा हुआ कि जल्दी पता चल गया। जहर अभी दिल की नसों तक नहीं पहुंचा। मैं आपके लिए एक नुस्खा लिख रहा हूं, लगातार 3 दिन तक लेना, जान बच जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद वैद्य जी। मैं आपके साथ दवा लेने चलता हूं। जान कितनी सख्त है। ठीक है, ये हिसाब हम धीरे धीरे चुकाएंगे। दाचुआन, 2 दिन बाद शिवो महोत्सव है। चलो साथ चलकर थोड़ी रौनक देखें। नहीं जाऊंगा। हर साल यही हंगामा रहता है। बहुत परेशान करता है। मेरा शरीर कमजोर है, हवा बर्दाश्त नहीं होती। सुना है इस साल का शोभा यात्रा का आयोजन पिछले सालों से अलग है, खासतौर पर बुरी आत्माओं को भगाने वाला। दाचुआन, तुम्हें तो पिछले 2 दिनों में ही जहर लगा था। क्या तुम्हें अपनी बुरी ऊर्जा को दूर नहीं करना चाहिए?
कैसी अशुभता दूर करनी? हमारा घर बिल्कुल साफ है, अशुभता दूर करने की जरूरत नहीं। चाओसी ने सारी बात तुम्हें साफ समझा दी है ना? मुखिया निश्चिंत रहें, पैसे लो, काम करो, साफ सुथरा और चुस्त। पिछली बार जो गया था वो नाकाम रहा। कहते हैं वो औरत बहुत अजीब है। तुम लोग क्या सोचते हो? बाजारू धोखेबाजी है, ढोंग और पाखंड बहुत देख चुके हैं। चाहे वो कितनी भी ताकतवर हो, बेहोशी की दवा छिड़क दो, बस एक मांस का ढांचा ही है। बहुत अच्छा, याद रखो, इस बार कोई जीवित नहीं चाहिए, लेकिन मौत का तरीका उचित होना चाहिए। कल वो शोभा यात्रा के अभ्यास स्थल से खुद वापस आएगी। तुम लोग उस रास्ते पर घात लगाओ, इसे दुर्घटना जैसा बनाना होगा। कोई सबूत मत छोड़ना। समझ गया। काम पूरा होने पर दोगुना भुगतान। जाओ। इस बार तो कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चूक हो या ना हो, करना तो पड़ेगा। यह आदमी ठीक नहीं लग रहा। वो एक दिन और जीती रहेगी, मैं एक दिन और सो नहीं पाऊंगा। काबिल है, कुछ तो है इसमें। बेशर्म, चल बाहर, पहले उस औरत को मारो। बुरी राह पकड़ ली है। बेटी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। गुरुजी हवान, आप यहां कैसे आए? वो ली कोई अजनबियों की तलाश में है। मुझे लगा था कि वो तुम पर हाथ डालेगा। वो सचमुच निर्दयी है। इस बार उसने चालाकी भी सीख ली है। अब भी मुझे चौंकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अफसोस, ये दोनों लोग पिछले गिरोह की तरह बिल्कुल बेकार हैं। लगता है वो ली कोई हरगिज चुप नहीं बैठेगा। अब तुम क्या करने वाले हो? अब मंच सजाकर अंतिम अभिनय करने का समय आ गया है। शिवो महोत्सव सबसे बड़ी न्यायपीठ है। अगर वो सचमुच मर गई तो सरकार हमारा पीछा नहीं करेगी ना? क्या पीछा करना, क्या पीछा करना? हमें तो कुछ पता ही नहीं। वो खुद नींद में चलते हुए खो गई थी। हाँ हाँ हाँ, नींद में चलते हुए खो गया। वो सरपंच की औरत, वो औरत, वो लिन शियागा इंसान नहीं है। भाइयों ने अभी हाथ भी नहीं लगाया था। वो भूत की तरह थी, प्यारी सी, एक झुंड प्यारे प्यारे बच्चों का। जरूर तुम लोगों ने कोई भेद खोल दिया, जिससे उस औरत को कुछ भाप गई, और अब यहां झूठी कहानियां गढ़ने की हिम्मत करते हो। हमारी हिम्मत नहीं, बिल्कुल सच। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलती है। बाहर निकल जाओ यहां से। हाँ हाँ। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें मरवाना मेरे एक इशारे से हो सकता है, लेकिन मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। सुनियांग, मैं जानता हूं हमें जो चाहिए वो सिर्फ उनकी मौत नहीं है। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। हम चाहते हैं कि वे बदनाम और बर्बाद हो जाएं। हम चाहते हैं कि इस कस्बे के लोग जान ले कि उन्होंने क्या किया है। मंच पर आ गए, चारों ओर से सुनने आए। एक तरफ इंसान, दो तरफ भूत, तीन तरफ देवता। हमारा शोभा यात्रा और नाटक एक जैसा होना चाहिए। मंच के नीचे सब सुन रहे हैं। घबराना मत, गुरु तुम्हारे साथ है।
ये कैसा भूतिया नाच है? मैं देखते हुए क्यों बेचैन हो रहा हूं? मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। इस साल का ये शोभा यात्रा समारोह बहुत जोर शोर से सजाया गया है। वान दाचवान और वान झांगशी, ये जहरीली मां बेटा जोड़ी, वे दहेज के लालच में जीवित लोगों को बांधकर तस्करी करते हैं। ये काम ईश्वर की मर्यादा के विरुद्ध है। तुम बकवास कर रहे हो। वो भूत है, वो भूत है। वो भूत बनकर हमें नुकसान पहुंचाने आई है। हे न्याय के देवता, कृपया आप ही सच्चाई देखें। वो मेरी बहू नहीं है, वो भूत है। शांति रखें। आदरणीय गणमान्य जन, इस औरत की बात बिल्कुल न सुने। ये औरत गांव की ही निवासी है, वान दाचवान की पत्नी लिनशियांगा। कुछ दिन पहले से पागलपन की बीमारी हो गई। अक्सर नींद में चलती और बकती रहती है। लगता है आज के मेले का शोर इसे लग गया। उसकी बीमारी को भड़काने दो, इसीलिए यहां झूठी बातें फैला रही है, सभा में खलल डाल रही है। सुनो हुजूर, इस औरत को नीचे ले जाओ और अच्छी तरह देखभाल करो, और एक वैद्य बुलाकर इसे अच्छे से दिखाओ। ली बाओचांग, वो जो कह रही है वो सच है या झूठ, ये तुम अकेले कैसे तय कर सकते हो? चूंकि उसने सबके सामने न्याय की गुहार लगाई है, तो क्यों न सबके सामने सामना कराया जाए और जननी के न्याय से फैसला कराया जाए। ये खूनी शोभा यात्रा असल में बुराई को दंड देने और अच्छाई को पुरस्कृत करने के लिए है। अगर उसे सच में कोई अन्याय सहना पड़ा है, देवताओं के माध्यम से कहने में क्या बुराई है? सही कहा, श्यांगा बहन ने ठीक कहा। राजकुमार ने खुद मुझसे कहा था, जब श्यांगा बहन राजघराने में नहीं रहेगी, तब मेरी शादी वहां कर दी जाएगी। मैंने कब कहा? तू तो मौत ढूंढ रही है। ये भी कोई बात हुई? सच में बीवी बेच रहे हैं? चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। यह अदालत है। भले ही यह अदालत ना हो, लेकिन मैं यहां हूं। क्या तुम्हें शोर मचाने की इजाजत है? जब हर किसी की अपनी अपनी बात है, तो फिर जिलाधीश महोदय, यह साफ तौर पर उपद्रवियों का निजी द्वेष निकालना है, व्यवस्था भंग करना। ये शिवोत्सव हमारे जिले का गौरवशाली आयोजन है। इसे एक स्त्री की बकवास के कारण कैसे रोका जा सकता है? और रुकावट के बारे में मेरी राय में पहले उसे नियंत्रण में लेना चाहिए। सभा यथावत चलेगी। सभा समाप्त होने के बाद मैं स्वयं बारीकी से जांच करूंगा। जिलाधीश महोदय को सूचना। जिलाधीश महोदय, ली गुई पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वही असली सरगना है। उसने वांग झांगशी से साठगांठ की, जीवित लोगों का अपहरण कर उनकी तस्करी की। सबसे घृणित बात यह है, तुमने वर्षों पहले शुनियांग की हत्या की। शव को नष्ट कर सबूत मिटाए। तुम पर अभी शुनियांग की एक जान का कर्ज है। दुष्ट स्त्री, तू क्या बक रही है? लाओ लोग, इसे सजा दो। इसका मुंह तपते हुए लोहे से दाग दो। इसे यहां झूठ बोलने दे। मैं किसी शुनियांग को नहीं जानती। तू हिम्मत कर। ली बाओजांग, यह मामला खूब गर्मा गया है। सबकी नजरों के सामने इसे दबाना लोगों को कैसे मनाएगा? लिनशिया की बात भले ही पागलपन भरी हो, परंतु तर्क और प्रमाण के साथ नाम लेकर स्पष्ट किया, और वो चुईगु गवाही दे रही है। तो शिवनियांग कौन है? जिलाधीश महोदय और सभी गणमान्य, मैं अभद्रता कर रहा हूं, क्षमा करें। मैं वास्तव में किसी शिवनियांग को नहीं जानता। यह जरूर वो पागल औरत है, पता नहीं कहां से सुन लाई। कुछ अधूरे बिखरे शब्द, और यहां बकवास कर रही है, बस एक नाटक रच रही है। जहां तक वांग परिवार के घरेलू मामलों की बात है, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वांग परिवार की मां और बेटा सबने लिन परिवार वाली को पागल बताया है। इस मामले की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। उसके एकतरफा बयान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? ली मुखिया ने बिल्कुल सही कहा। सुनो, लिन शियांग को अच्छी तरह निगरानी में रखो। वांग मां बेटा और ली कोई फिलहाल हिरासत में न ले जाएं, पर मुझे हर समय सुनवाई के लिए तैयार रहना होगा। बाद में जांच की जाएगी। जिलाधीश महोदय की दृष्टि स्पष्ट है। कड़ाई करने वाली वे लोग आसानी से अपना अपराध स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि न्याय का सूरज अवश्य चमकेगा। मुझे लोगों की आंखों पर भरोसा है, वे बहुत साफ देखती हैं। मुझे भरोसा है।
जरूर अपना बदला ले सकेंगे। ये कमीनी, उसने पूरे जिले के सामने सब खत्म हो गया। तो कहता है कि ली कोई क्या हमें आगे करके अपना बचाव करेगा? मां, तो अब हम क्या करें? हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते। ली कोई अब हमारे साथ एक ही डोर में बंधा है। चलो उससे मिलते हैं। वो कमीनी मरनी चाहिए। अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले जो भी गए वे नाकाम रहे। इस बार तू खुद जा। जब तक वो गांव के मंदिर में बंद है, सफाई से काम करना। बाद में कह देना कि उसे पागलपन का दौरा पड़ा और उसने खुदकुशी कर ली। गांव का मुखिया, अभी बाहर हालात बहुत खराब हैं। बहुत सी नजरें हम पर हैं। तुम कहते हो अगर कल लिन शियांग जिंदा रही तो मैं पहले तुम्हें कल की सुबह नहीं दिखाऊंगा। हाँ हाँ, थोड़ी देर में वापस आना। तुम सही कह रहे हो। अब हमारी आंखों में देखो, बहुत ज्यादा है। इधर आओ। जाओ और वांग बुढ़िया को मेरे पास ले आओ। उसे गांव के उस वैद्य के पास भेजो। जाओ, पहले वांग पो के पास जाओ। शिया गेर जी अब भी मंदिर में फंसी हुई है। क्या उसे कोई खतरा हो सकता है? क्या हो सकता है? उसने खुद अपनी मुसीबत बुलाई है। इससे हमारा क्या लेना देना? ली बाओ चांग ने भी हुक्म दे दिया है। कहते हैं कि वो झूठी बातें फैला रही है। अगर हम उसके साथ और उलझे रहे तो यह भी हो सकता है कि हमें भी उसका साथी समझ लिया जाए। गुरुजी, तो क्या हम अभी भी अभ्यास करें? हाँ गुरुजी, आखिर वो हमारी ही टीम का आदमी है। अब जब मुसीबत आ गई है, हमारी टीम को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हमारी टीम के लोग कैसे हुए? वो एक औरत है। उसे शुरू से ही शिवो टीम में नहीं आना चाहिए था। अब देखो, इतना बड़ा झंझट खड़ा कर दिया। मेरी राय में शुरू में ही उसे भर्ती नहीं करना चाहिए था। शिवो क्या है? शिवो का मतलब है रौनक। खूनी शिवो में दिखता है बदला छोटू। खूनी शिवो में दिखता है अंजाम। ये बात मैं तुम लोगों से कितनी बार कह चुका हूं। शियांग, कुछ खा लो। शुक्रिया हुआन गुरुजी। मैं तुमसे कह रहा हूं। वो ली कुई और वान बुढ़िया बाहर इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। वे तुम पर जरूर लगाएंगे झूठी अफवाहें फैलाने का इल्जाम। तुम्हें खून के तमाशे पर भरोसा करना चाहिए। देवी देवताओं पर भरोसा करना चाहिए। प्रकाश का नियम स्पष्ट है। उन्हें जरूर सजा मिलेगी। ये तो उम्मीद के मुताबिक ही था। गुरुजी हवांग, मैं आपसे एक काम करवाना चाहता हूं। बोलो। कृपया झांक गांव के बूढ़े झांक को एक संदेश पहुंचा दीजिए। आप बस उससे पूछिए उसके बेटे के लिए लाई गई दुल्हन का असल स्रोत क्या उसे पता है। शायद तब उसे समझ आ जाएगा कि क्या करना है। मैं समझ गया। वो झांक बूढ़ा वास्तु और पुण्य के सिद्धांतों पर सबसे अधिक विश्वास करता है। मैं अभी यह करके आता हूं। मुखिया जी, हमें उसका मुंह बंद करवाना होगा। अगर उसने वह नशीली दवाओं की तस्करी का मामला उगल दिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इतना घबराओ मत। जिंदा लोगों का अपहरण करके उन्हें बेचने वाले झांक परिवार हैं। हम तो सिर्फ बिचौलिए हैं। अब सबसे जरूरी यह है कि लिन शियांग को साबित किया जाए वो एक पागल औरत है। ऐसे तुम जाओ और झाओ चिकित्सक को मेरे पास ले आओ। उसे साबित करने दो कि लिन शियांग बहुत पहले से बेहोश थी। उस पागल की बात तो फिर किसी को विश्वास नहीं होगा।